जन उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मनसा देवी मंदिर भगदड़ मामला, सीएम धामी और मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल में जाना, घायलों का हाल, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान। मनसा देवी मंदिर भगदड़ पर कांग्रेस का निशाना, हरीश रावत ने उठाए सवाल, कहा यह प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा, सरकार को लेना चाहिए सबक। स्मार्ट सिटी पर कांग्रेस का वार, धस्माना ने बताया दिखावा, कहा दीवारें रंगी लेकिन हालत नहीं बदले, घंटाघर अधूरा, ड्रेनेज और कूड़ा प्रबंधन फेल, ट्रैफिक लाइटें भी हैं बंद। प्रदेश में सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण, पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना, अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए। प्रदेश भर में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया हरियाली तीज का पर्व, जगह जगह पर महिलाओं ने व्रत रखकर की शिव पार्वती की पूजा। तो चलिए नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर मार्ग पर रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। मंदिर की चढ़ाई के दौरान करंट फैलने की अफवाह के चलते श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को मुआवजा तथा घायलों के इलाज की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जीडी सरकारी जिला अस्पताल हरिद्वार पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के इलाज की जानकारी ली और सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस हादसे से बेहद दुखी है और प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रिफ़र कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं, सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं, उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश कर दिए गए हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की घटना के बाद उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। उन्होंने डॉक्टर से घायलों के इलाज और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और हर घायल को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई लापरवाही न हो। में दुर्घटना में 6 लोगों की कैजुअल्टी हो गई है। जो 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको एम्स में रेफर किया है। 11 लोगों को आंशिक रूप से जो घायल हुए थे उनको छुट्टी कर दी गई है और 7 लोगों को यहाँ पर इलाज चल रहा है। और पूरा हमारा सरकारी तंत्र, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जिलाधिकारी सब लोग यहाँ मौके पर हैं और जो इनकी हर संभव मदद है सरकार इनके साथ में खड़ी है, क्योंकि अधिक तक तीर्थयात्री
बिहार के, बरेली के, अन्य बाहर के क्षेत्रों से हैं और इस संकट में इनकी जितनी मदद होगी सरकार करेगी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की घटना में 8 लोगों की मौत पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। महाराज ने अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रशासन से घटना की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। देवी मंदिर स्थित के मार्ग पर भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराया जाए। इसके साथ साथ मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की इस घटनाक्रम के ऊपर कड़ी नज़र है और निश्चित रूप में सभी घायलों का उपचार किया जाएगा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद दुखद और चिंताजनक हादसा है जिसे रोका जा सकता था अगर प्रशासन पहले से सतर्क होता। हरीश रावत ने सवाल उठाया कि सावन के इस विशेष समय में जब लाखों श्रद्धालु आते हैं तब ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं। देवी का मंदिर हो, चंडी देवी का मंदिर हो या हमारे तुंगनाथ जी हों और जो ऊंचाई पर स्थित है वहां ये घटना घटने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। मनसा देवी जी की में उड़न खटोले से जा सकते हैं या आप पैदल चढ़ाई चढ़ते हुए जा सकते हैं और इतना लंबा रास्ता है उसमें 1 लाख आदमी भी आ जाए तो उनको भी मैनेज किया जा सकता है। के अंदर कितने लोग जाएंगे उसको तय किया जा सकता है। तो जब इस तरीके की स्थितियां हैं उन स्थितियों में इस तरीके की भगदड़ में लोगों का मरना चिंता का विषय है। बल्कि जिस गली में आते हैं वो गली तो जरूर सक्रिय है, वहां यदि स्टैम्पेड हुआ होता तो बात समझ में आती। ये तो ऊपर हुआ है तो वो स्टैम्पेड मेरी समझ में आ नहीं रहा है। कारण जो भी रहे हों हम गहराई तक जाएंगे, उनका निदान करेंगे ताकि दूसरी बार ऐसी घटना न हो। ये राज्य का संकल्प होना चाहिए। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस दुखद हादसे में 8 लोगों की मृत्यु और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महारा ने कहा कि यह घटना प्रशासनिक चूक का परिणाम है। सावन के कारण मंदिरों में भारी भीड़ रहती है लेकिन भीड़ के अनुसार पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, इनके पीछे कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह सोचने का समय है कि धार्मिक आयोजनों में अराजकता क्यों बढ़ रही है और कौन लोग सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महारा ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की और मदद कर रहे लोगों का धन्यवाद भी किया। मनसा देवी मंदिर के निकट बहुत ही दुखद घटना घटी है। भगदड़ में 7 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं उनका सही से उपचार हो सके, वो सही हो सके। मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कमजोर लोग इस भगदड़ में कुचले गए। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे कुंभ में की घटनाएं हों, चाहे ये हो, चाहे उससे पहले के कई ऐसे आयोजन हुए हों जहां अग्निकांड हुआ और लोग मरे। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह पे जाने की आवश्यकता। उत्तराखंड में 19 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है लेकिन प्रदेश में संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली है। सदन में संसदीय कार्य मंत्री की अहम भूमिका होती है और ऐसे में सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि सत्र के दौरान सरकार की ओर से संसदीय और विधायी कार्यों का पद कौन संभालेगा। वहीं सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। इसी पर देखिए एक विशेष रिपोर्ट। सत्र के दौरान संसदीय और विधायी कार्य मंत्री का अहम रोल रहता है। सदन में सत्र की कार्यवाही के दौरान सदन में सत्ता पक्ष की ओर से सरकार का पक्ष रखना हो या फिर विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देना हो, ऐसे तमाम जिम्मेदारियां संसदीय कार्य मंत्री के पास ही होती हैं।
लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली है। 17 मार्च 2025 को धामी कैबिनेट में संसदीय कार्य मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से यह पद खाली रहा। अब 19 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर तरह के निर्णय लेने में सक्षम है और अभी सत्र आहूत होने में काफी समय है। उससे पहले मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र है। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विरोध में घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र देशपाल राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का हम स्वागत आभार। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री की कोई जरूरत ही नहीं है और न ही मंत्रियों की, वह स्वयं सब काम संभाल सकते हैं, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस राज्य में अगर पूरा मंत्रिमंडल भी ना हो तो धामी जी धाकड़ है, वो अकेले चला सकते हैं। महाजनों ये नगता सपनता, जैसे केंद्र में बैठे हुए मोदी जी रेल का भी उद्घाटन करते हैं, पुल का भी करते हैं, सुरंग का भी करते हैं, अस्पताल का भी करते हैं, शौचालय का भी करते हैं, वैसे ही धामी जी सब कुछ कर सकते हैं। सुबोध जी की भी जरूरत नहीं है, सौरभ जी की भी जरूरत नहीं है, रेखा जी की भी जरूरत नहीं है, सतपाल जी की भी जरूरत नहीं है, किसी संसदीय कार्य मंत्री की जरूरत नहीं है। फिलहाल उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं बहुत कम हैं। ऐसे में सरकार किस मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दे सकती है, उनमें सबसे पहला नाम कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बताया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार किस मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चले, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चंपावत के ऐतिहासिक बाणासुर किले के पास स्थित पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग उड़ानों की शुरुआत की गई है और यह पहल राज्य को आत्मनिर्भर साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्थानीय युवाओं को पैराग्लाइडर उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो वहीं अक्टूबर-नवंबर 2025 में व्यावसायिक उड़ान की यदि बात की जाए तो आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर 2025 से व्यावसायिक उड़ान की शुरुआत की योजना है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग इस परियोजना को सफल बनाने में जुटा है। दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा ने लोहाघाट में प्रेस वार्ता के दौरान दावा किया कि पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में सभी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के होंगे। उन्होंने 28 जुलाई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कोरंगा ने कहा कि जनता मुख्यमंत्री धामी के विकास कार्यों को वोट देगी। जो पहला चरण का चुनाव 24 तारीख को हुआ था उसमें भी हमने अभी अपने सारे बूथों से, अपने कार्यकर्ताओं से जो भी जानकारी हासिल की और हमारी मेहनत ही हमारा काम था। माननीय मुख्यमंत्री जी की विचार जो विकास परक नीति थी उसके कारण से जनता ने हमारे सारे जितने भी जिला से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी थे, मैं यहाँ तक कि लोहाघाट में 9 सीटें हैं, 9 में से लगभग हम सभी सीटों में जीतेंगे। ऐसी आने वाले जो कल है 28 तारीख को उस इलेक्शन में भी चंपावत की जो 6 की 6 सीटें हैं, इधर बाराकोट की एक जो सीट है जिला पंचायत की, प्लस जो हमारे जितने भी बीडीसी मेंबर हैं सभी क्षेत्रों में वो अधिक से अधिक संख्या में जीत के आएंगे। ऐसा हमको विश्वास भी, ऐसा हमको भरोसा है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो देश के अंदर, जो प्रदेश के अंदर विकास की जो नींव रखी है और जो उत्तराखंड का जो प्रदर्शन पूरे भारत के अंदर, जो कि हम कहते हैं कि जो अगला दशक, तीसरा दशक जो उत्तराखंड का होने वाला है, उस विकास वाली नीति को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों का उम्मीद भी है, भरोसा भी है।
रामनगर में रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक ब्लॉगर बिरजू मयाल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ब्लॉगर ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री दिनेश मेहरा और महिला कार्यकर्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की। भाजपा नेताओं ने आरोपित की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता और तीनों मंडल अध्यक्ष शामिल रहे। बिरजू मयाल 2-3 दिन पहले इसका फ़ोन आया कि भाजपा की नेत्री मेरी बीबी को भड़का रहे हैं, मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं और मेरी बीबी से गलत काम करवा रहे हैं। फिर मैंने इसको अपनी भाजपा नेतृत्व से भी कहा और इसको भी हड़काया, तो भाजपा के नेतृत्व ने उससे पूछा होगा। उसके बाद परसों इसका फिर फ़ोन आता है, मैं छोई में प्रचार में था, इसका कि मेहरा जी कहाँ हो। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, आप कहाँ हो, क्या मतलब। कहने लगे जो आप जुआ खेल लो। तो मैंने कहा मैंने कहा चल फ़ोन काट। मैंने फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद परसों शाम ये लिखता है कि दिनेश चाचा कहीं बैठते हैं। ये बिल्कुल बरगला के लोगों को उकसाने का काम कि किसी ढंग से किसी को छवि को नुकसान पहुंचे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ अनाप शनाप, एक होता है कि सरकार की आलोचना करना, एक ये होता है कि किसी के खिलाफ अनाप शनाप जो मन में आए बकते चले जाओ, गाली गलौज उल्टा सुल्टा अनाप शनाप बकना, उसको बकना कहा जाता है। वो आदमी बक रहा है और पूर्व में उसने मेरे को भी फ़ोन पर धमकी दी, उसकी भी कंप्लेंट मैंने यहाँ कराई हुई है। हमारी महिला नेत्रियाँ हैं, उनके से भी जाके उसने बताया कि उन्होंने छेड़खानी की, उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें घर पर जाके की। ये कोटाबाग का रहने वाला, कोटाबाग के लोगों ने इसको भगा दिया वहाँ से। अब ये केवल रामनगर में आजकल रह रहा है, यहाँ आके रहता है। जिसके घर में रहता है उसके साथ भी बदतमीजी करता है। अभी सुने महाराज जिसके घर में रहता है उनके दरवाजे इसने तोड़ दिए। सना पका आप जानते भाई की जाए, अगर नहीं करेंगे तो ऐसी अराजकता बढ़ती चली जाएगी और आने वाले समय में ये नासूर बन जाएगा शहर के लिए। इसलिए हमने कहा है कि कार्रवाई हो, इसलिए आज कार्यकर्ता सब यहाँ पहुंचे। देखिए, एक ब्लॉगर के विरुद्ध कुछ बीजेपी के कुछ जनप्रतिनिधि थाने आए हैं। अभी उनके द्वारा तहरीर अभी भी दी गई है। तहरीर में जो भी कंटेंट है उसके आधार पर हमारे द्वारा हम लोग पंजीकृत कर और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद ने अपने कैंप कार्यालय सहित मदरसा इरफानुल उलूम में एक रक्तदान शिविर लगाया। शिविर में रामपुर गांव के काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कैंप आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट के सहयोग से लगाया गया। इसमें 40 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर टीम के अध्यक्ष अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर पिरान कलियर विधायक के सौजन्य से लगाया गया है। ये विधायक जी के सौजन्य से यहाँ पर रामपुर चुंगी पर उनके कार्यालय पर भी, और ये उनके कार्यालय के बराबर में मदरसा है, मदरसे पर भी उनके ही सौजन्य से ये कैंप लगाया गया है। कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या देखते हैं? काफ़ी अच्छा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है लोगों का, और कार्यालय पर भी उनके कार्यकर्ता काफ़ी अच्छी संख्या में आए हैं, रक्तदान किया है, और यहाँ पर मदरसे में भी काफ़ी अच्छा योगदान मिल रहा है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी, बहुत सारे टीचरों ने रक्तदान किया, और जो स्टूडेंट थे जिनकी एज जो है 18 से ऊपर थे, उनमें से अक्सर ने रक्तदान किया। कितने लोगों ने किया लगभग? 40 से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से अभी। क्या मानते हैं रक्तदान कितना ज़रूरी होता है? बस इसमें एक तो फ़ायदा ये है कि बहुत सारी बड़ी बीमारियां हैं जिनसे बचाव होता है। इंसान का जिस्म सेहत अच्छी होती है, खून साफ सुथरा होता है इससे। देहरादून में महिला कांग्रेस ने हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया। कांग्रेस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महालक्ष्मी वेडिंग हॉल में हुए आयोजन में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक अंदाज में हरियाली तीज मनाई। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि यह पर्व शिव पार्वती की आस्था का प्रतीक है, जिसमें सुहागनें व्रत रखती हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए महिलाओं ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई और पर्व की शुभकामनाएं दी। देखिए, ये कार्यक्रम महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला दी के द्वारा आयोजित किया गया है और धर्मपुर विधानसभा में अपने वार्ड में उन्होंने जो है तीज का प्रोग्राम जो है शुरू किया हुआ है। और मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया है, क्योंकि तीज एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सारी महिलाएं एकजुट होकर के जो है, क्योंकि ये शिव और शक्ति के जो है प्यार का प्रतीक है, ये शिव और शक्ति की जो साधना है उसके प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। तो करोड़ों हिंदू महिलाओं की जो आस्था है ये इसमें बसती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं एकत्रित हुई हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मंच उन महिलाओं को मिला है।
उत्तराखंड के काशीपुर यानी कि उधम सिंह नगर में इन दिनों ड्रोन के जरिए चोरी और लूटपाट की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर इन संदेशों के चलते कई गांवों और इलाकों में डर का माहौल बन गया है। हालातों को देखते हुए जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में ड्रोन की मदद से चोरी या किसी भी आपराधिक घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह सब अफवाहें हैं जिनका मकसद लोगों के मन में भ्रम और डर फैलाना है। पिछले कुछ दिनों से उधम सिंह नगर और आसपास के जनपदों में रात के समय ड्रोन के जरिए चोरी और लूट की घटना होने की अफवाहें फैल रही हैं। उधम सिंह नगर जनपद में ड्रोन से किसी भी प्रकार की चोरी या कोई अन्य घटना नहीं हुई है। ये निराधार और केवल अफवाह मात्र हैं। साथ ही जो व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से ड्रोन का प्रयोग करना चाहता है वह कृपया संबंधित थाने से इसकी विधिवत अनुमति प्राप्त कर ले। बिना अनुमति के ड्रोन का प्रयोग करने पर ड्रोन को जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुझे ग्रामवासियों से यह कहना है कि रात्रि में गांवों की सुरक्षा के लिए चौकीदारी करने के लिए जो भी कर्मचारी उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं उसकी सूचना संबंधित चौकी या थाने में अवश्य दे दें। तो वहीं एलयूसीसी चिटफंड को लेकर कानपुर विधायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि एलयूसीसी चिटफंड फ्रॉड को लेकर कानपुर विधायक उमेश कुमार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियां आपस में जुड़ी हैं और उनके निदेशक अलग अलग कंपनियों में सक्रिय हैं। विधायक ने दावा किया है कि 3 साल से ईओडब्ल्यू जांच लटकी है और मुख्यमंत्री धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और केस पवार को संरक्षण दे रहे हैं। पीड़िता सुमन चमोला ने बताया कि कंपनी ने 2024 में पोर्टल बंद कर दिया जिससे हजारों महिलाएं ठगी का शिकार हुई। उन्होंने इस मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की है। बैंक ऑफ इंडिया का एक मेल आता है, उस मेल में 10 कंपनियों के नाम बताए जाते हैं। उस मेल के अंदर यह बताया जाता है कि ये कंपनियां आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। उस मेल में यह भी कहा जाता है कि सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उसके बाद जैसे ही मुख्य सचिव जांच के आदेश देते हैं एसटीएफ को, रातों रात फाइल गायब हो जाती है। कहां गई वो फाइल, कहां गए वो मुख्य सचिव के आदेश? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का सबसे ताकतवर सलाहकार, उसकी कंपनी का नाम आरबीआई द्वारा मेल में लिखा गया था, इसलिए गायब कर दिया गया। इस वजह से किया कि इसको सरकार ने रजिस्टर्ड करा हुआ है। एक्चुअली ये मैक्सिमम लोग इसमें सरकार के वजह से ही जुड़े हैं, क्योंकि ये सरकार की तरफ से है और ये कहा गया था कि गांव वालों को सहकारिता के लिए जोड़ने के लिए एटीपी के तहत सरकार हमसे टैक्स नहीं ले रही है और आपको रोजगार देने के लिए ये सरकार की एक योजना है। तो फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।